जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? इस समय पर मंगल देव, क्योंकि आप कभी ना हार मानने वाले व्यक्ति हैं। आपका जोश, आपका जज्बा और आपके अंदर के हौसले, ये सभी कुछ इंगित करते हैं कि आप गुरु की राशि के जातक हैं। क्योंकि आपके अंदर ज्ञान का अतुलनीय प्रभाव, चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, चीज़ों को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, यह बुद्धि, चातुर्य, कौशल आपके अंदर भरा रहता है। हालांकि देखिए, कभी कभी परिस्थितिवश आप अपनी स्वयं की क्षमता को पहचानने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण से आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक वेदना और पारिवारिक तनाव झेलना पड़ता है। हालांकि इस समय पर अगर हम मंगल देव की चर्चा करें, तो मंगल देव आगामी 7 से 8 दिन आपके लिए उच्च के प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। ऐसा किस आधार पर होने जा रहा है, आपके लिए क्या गणितीय विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह है जो लगभग 1.5 वर्षों बाद अब आपके लिए शुभ स्थिति में आए हैं और आपके भाग्येश और धनीश होते हैं, जिनका कि शुभ होना, क्योंकि ये आपकी राशि के सबसे योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं। जहाँ गुरु को राजगुरु माना जाता है, वहीं मंगल को सेनापति माना जाता है। यानी एक दूसरे के सहायक, एक दूसरे के पूरक ग्रह भी होते हैं। ज्ञान का अतुलनीय प्रभाव और वहीं मंगल का अतुलनीय वैभव, दोनों एक दूसरे के साथ जुटी जा रहे हैं। भाग्येश इस समय स्वयं की राशि में बैठकर, भाग्य भाव में बैठकर प्रचंड उच्चता से अनुपम होकर आपके लिए दैदीप्यमान प्रकाश को घोषित करने जा रहा है, जो आपके लिए काफ़ी विलक्षण समय का निर्माण करता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में जो भी मंगल की तरफ से अब तक अवहेलनाएं हुई हैं, या आपके जीवन में जो नकारात्मकता उत्पन्न हुई है, उन सब स्थितियों को अब इस समय पर मंगल समाप्त करेंगे। हालांकि देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है। मंगल धीरे धीरे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने स्वराशि से गोचर किया और स्वराशि के बाद में यह आप इस समय पर उच्चता की ओर चल दिए हैं। उच्चता इनको किस तरीके से प्राप्त होने जा रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा सबसे पहले मंगल के साथ युति कारक ग्रहों की। सबसे पहले इस समय मंगल के साथ जो युति कर रहे हैं, वो हैं सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य जहाँ तेजस्वी ग्रह माने जाते हैं और सफलता के कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य हो, यदि वो सफल नहीं होता है, तो आपका समस्त परिश्रम निष्फल हो जाता है। आपको फिर से जीरो से प्रयास करना पड़ता है। वहीं बुध की चर्चा करें, तो जहाँ ये वाणी का कारकत्व रखते हैं, वहीं ये आपकी बुद्धि कौशल को भी दिखाते हैं। आपकी जेब में कितना धन है, इसकी भी स्थिति को यही निर्धारित करते हैं। और आपके जीवन में टेक्नोलॉजी संबंधी जो भी कार्य होते हैं, उनको भी यही निर्धारित करते हैं। शुक्र, शुक्र के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ये आकर्षण, ऐश्वर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। जहाँ इन्हें भौतिकतावादी का ग्रह माना जाता है, वहीं इन्हें आध्यात्मिकता का भी कारक ग्रह माना जाता है। यानी कि इस समय अगर हम कहें, तो सूर्य मंगल अपने मित्र ग्रहों के साथ में गोचर कर रहे हैं। जहाँ सूर्य राजा है, वहीं मंगल सेनापति हैं। राजा और सेनापति की यह युति हर किसी के लिए इस समय पर वरदान सिद्ध हो रही है। बुध युवराज हैं और शुक्र, देखिए, दैत्य गुरु ही सही, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण ग्रह है। और ज्ञानी व्यक्ति कभी भी व्यर्थ के विवादों में नहीं उलझता है। जब भी वो किसी के सामी पे जाता है, तो अगर उसके उसके तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, तो वह अपने प्रभाव स्वतंत्र कर लेता है। अर्थात यहाँ पर शुक्र भी किसी भी प्रकार का निगेटिव प्रभाव नहीं लेकर आने वाले। यानी भाग्य की बुलंद इस समय पर आपकी जो स्थिति है, वह आपके जीवन में इस समय पर बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है। चार चार महत्वपूर्ण ग्रहों का एक स्थान पर होना और साथ ही एक ग्रह का उच्च स्थिति में जाना, यह सभी कुछ इंगित कर रहा है कि यह जो पिछला समय आपने काफ़ी कष्टपूर्वक बिताया है, बार बार आप असफलताओं से त्रास हुए हैं, या फिर आपने बार बार मानसिक
पीड़ा झेली है, उससे निकलने का बहुत ही उत्तम समय आ गया है। ऐसा समय आ गया है जिसकी कि आप कल्पना कर रहे थे, यानी कि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिप्रेक्ष्य उत्पन्न होने जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं किस आधार पर मंगल उच्च के प्रभाव देने जा रहे हैं और आपके लिए क्या इस समय पर बड़ा हो सकता है। क्योंकि कोई भी प्रभाव हो जब वो बहुत ही उच्चतम श्रेष्ठ श्रेणी में होता है, तब वहाँ पर भी हमारे लिए कुछ नकारात्मकता होती है, और जब बहुत ही नकारात्मक स्थिति बनी होती है, वहाँ पर भी कुछ शुभ स्थिति होती है, जिस कारण से हमारा जीवन संचालित होता रहता है। आशा अगर ना हो तो जीवन का एक कदम भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि साथ तरीके से हमारे लिए चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, हम एंड तक हम बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल भाग्य भाव में बैठकर आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। भाग्य का जबरदस्त रूप से आपको प्रचंड साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब मंगल के बारे में चर्चा करते हैं। मंगल किस तरीके से आपके लिए उच्चतम प्रभाव लेकर आने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 19 तारीख को मंगल ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था। नक्षत्र परिवर्तन करके ये ज्येष्ठा नक्षत्र में चले गए थे, और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पद का ये भोग कर चुके हैं। अब प्रथम पद का भोग करने के बाद जब ये द्वितीय नवमांश में जा रहे हैं, तो वो नवमांश है मकर का। हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल देव मकर के प्रभाव में उच्च प्रभाव प्रदान करते हैं, यानी कि मकर राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर नवांश ग्रह इनका मंगल को मकर का साथ मिलेगा, तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव उच्च होने जा रहे हैं, जो कि आगामी 7 से 8 दिन आपको प्रभावी करेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा जब भाग्य का बुलंद रूप से आपके साथ होना, और साथ ही साथ आपके प्रत्येक कार्य में, क्योंकि भाग्य का देखिए एक ऐसा प्रभाव होता है कि अगर अशुभ होता है तो समस्त 12 भावों को अशुभ बना देता है, और अगर शुभ होता है तो समस्त 12 भावों में शुभता भर देता है। तो ये भाग्य भाव आपका इतना प्रचंड रूप से प्रकाशित होना, यानी कि इस समय कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। आपके जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं। इस समय पर आपके सामने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, लेकिन इस समय आपके उत्साह, आपकी क्षमता, आपकी कार्यशैली, आपकी निपुणता, सारी चीज़ें अद्वितीय होने वाली हैं। यानी कि आप स्वयं इस समय पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी बुलंद तीव्रता से, इतनी उत्साह से आप ही कार्यों को कर रहे हैं। देखिए, जब भी मंगल का प्रभाव उच्च होता है, प्रभावशाली होता है, व्यक्ति बिना थके बिना रुके 24-24 घंटे भी कार्य करना पड़े तो उत्साह में करता रहता है, अपने को साबित करना चाहता है बस। और यही चीज़ें इस समय पर आपके साथ होती हुई दिखाई देगी। आप देखिए, किसी भी ग्रह के पास कुछ दृष्टियाँ भी होती हैं। चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो ये विदेश भाव पर जाने वाली है, जो कि इस समय पर राहु पर भी पड़ रही है, जिसकी वजह से विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ विदेश से अगर किसी प्रकार से आपके कार्य का समावेश है, तो फिर ये समझ लीजिए कि इस समय आपके ज़बरदस्त उत्थान का समय है। कोर्ट कचहरी वगैरह अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वहाँ से निवारण होगा। साथ ही साथ इस समय आपकी शैया सुख बहुत अच्छा रहने वाला है। रातों की नींद चिंता मुक्त होने वाली है। निवेश अगर करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय है निवेश के लिए। और साथ ही साथ इस समय कोई कीमती निधि अगर खरीदना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए मतलब शुभकारी होगी। और अगर हम चर्चा करें इस समय ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ी हुई, तो देखिए, थोड़ा सा ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें। किसी पर आंख बंद कर भरोसा करने से बचे रहें, क्योंकि राहु को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सप्तम दृष्टि जो होगी वो सीधे पराक्रम भाव पर जाएगी, यानी कि हर प्रयास 100 सुनार की एक लोहार की, यानी कि हर प्रयास सटीकता के साथ सही स्थान पर पड़ना,
इसका मतलब ये है कि इस समय आपका कोई भी वार निष्फल नहीं जाने वाला। जो भी कार्य आप करेंगे पूर्ण तन्मयता से, पूर्ण सटीकता से और उसका लाभ भी आपको 110% मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करें इस समय टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों की या फिर सेना से जुड़े हुए लोगों की। सेना देखिए हमारे भारत में 5 प्रकार की सेनाएँ कार्य करती हैं। तो ये 5 प्रकार की सेनाएँ जो होती हैं, इनका जो प्रभाव होगा वो आपके लिए काफ़ी शानदार होता हुआ दिखाई देगा। मंगल आपके लिए काफ़ी कुछ इस समय पर रास्ते मार्ग खोल रहे हैं। ये ऐसे मार्ग होंगे कि जिनको प्रशस्त करना मंगल का ही कार्य होता है। छोटे भाई-बहनों की तरफ से आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियों का बोझ आ सकता है। हालाँकि देखिए अगर कहूँ तो इस समय चिंतनीय कोई भी बात नहीं होगी। अष्टम दृष्टि जो सीधे सुख के भाव पर जानी है यानी कि मंगल का यहाँ पर प्रभाव होना। समझ लीजिए कि इस समय भूमि, भवन, वाहन संबंधी जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। मंगल को यूँ ही भूमि पुत्र नहीं कहा जाता है। मंगल जब भी शुभ स्थिति में आते हों और ऐसी स्थिति में आप किसी कार्य का शुभारंभ अगर कर देते हैं, तो फिर देखिए समय कितना भी लगे आपका कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। प्रयास आपको ही करना होता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन पारिवारिक सुख सुविधा के लिए इस समय पर आप बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएँगे। लोगों का एक दूसरे के साथ सौहार्द बना रहेगा और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए आपका परिवार आपके साथ खड़ा मिलेगा। तो इससे बेहतर और कोई बात हो ही नहीं सकती कि आपके साथ परिवार का भी साथ सपोर्ट है। अब मंगल के कुछ विशेष उपाय। मंगल के लिए सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। साथ ही साथ देखिए हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ करना, राम बीज मंत्र का जप करना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमानाष्टक का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सभी जो हैं सिद्ध उपाय हैं हनुमान जी की अनुकंपा पाने के। और हनुमान जी बलधारी मंगल के इष्ट देव हैं। वहीं मीठे का दान करना धर्म स्थान पर या किसी ज़रूरतमंद को। देखिए दान करने के लिए हम किसी को भी दान कर देते हैं, लेकिन दान सदैव वही माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति